नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म से फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में आशा है आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, आप समृद्ध होंगे। और आज आपको जो है मौसम की जानकारी के साथ कुछ जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है उनकी जानकारी देने वाला हूँ। वैसे तो किसान भाई ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों को अगर नहीं पता हो तो मैं उन योजनाओं की जानकारी भी दूंगा। और भारत की समस्त प्रमुख मंडियों के भाव किस तरह से उतार चढ़ाव रहे ये भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो शुरुआत कर देते हैं हम मौसम की जानकारी के साथ। तो आज जो है जो पिछले 24 घंटों की बात करें मौसम की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से भारी बारिश हुई है दोस्तों। और कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है दोस्तों। अगले 24 घंटों की बात करें तो दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात के में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के शेष हिस्सों, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के शेष हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है दोस्तों। वहीं अब बात करें अपने उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, रायलसीमा, तलहटी में हल्की बारिश की संभावना है। अब बात कर लेते हैं अपने क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ और मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस और हरियाणा का पलवल और राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र, इस क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं किसानों मित्रों, अब बात कर लेते हैं किसानों की योजनाओं की। तो किसानों सरकार ने जो है भारत सरकार पहले से ही किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास कर रही है। बातें तो कर ही रही है, हो रही नहीं हो रही वो अलग बात है, लेकिन अब क्या क्या योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं वो उसकी जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से 5 योजनाएं हैं जो किसानों के भले के लिए सरकार ने चला रखी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो आप जानते ही हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको पता है कि किसानों को सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है, जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 4-4 महीने के अंतराल पर जो है 6,000 रुपये देती है। तो पहली योजना तो यही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। और दूसरी योजना है पीएम मानधन योजना। पीएम मानधन योजना में जो है पंजीकृत वही जो किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकृत हैं, केवल उन्हीं किसानों के लिए ये भी योजना है। इस योजना में आपको पंजीकरण कराना होगा और नाम मात्र का कुछ प्रीमियम दिया जाता है इसमें, जिसमें अगर किसान की प्रीमियम की बात करें तो सरकार जितना प्रीमियम किसान जमा करेगा उतनी ही सरकार भी जमा करेगी। मान लें अगर आप 100 रुपये देते हैं तो सरकार भी 100 रुपये जमा करेगी, इस तरह कुल 200 रुपये हो गए। और उस 200 रुपये के हिसाब से अगर वो जमा होती है तो जब किसान की उम्र 60 साल की हो जाएगी तब इस योजना का लाभ किसान को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के बतौर दिया जाएगा। और इस तरह किसान को वृद्धावस्था में हर साल 36,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो ये एक किसान की जो है पीएम मानधन योजना है। और अब बात करें तीसरी योजना की, तो तीसरी है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। तीसरी श्रम योगी मानधन योजना है। इस योजना के में जिनके पास खुद का खेत नहीं है, दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए इस योजना को शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से ऐसे मजदूर जो रजिस्ट्रेशन करा करके लाभ उठा सकते हैं, जिसकी कुछ प्रीमियम राशि जो है भर करके और अपना बुढ़ापा को सुरक्षित कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऐसे किसानों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके लिए किसानों को आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रुपये प्रतिमाह की प्रीमियम देनी होगी। और इसमें 18 से 40 वर्ग के आयु के किसान मजदूर जो किसान दूसरों खेतों में काम करते हैं, यानी जिनको किसान मजदूर कहा जाता है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और चौथी जो योजना है पीएम जनधन खाता योजना है। पीएम जनधन खाता योजना जो है किसानों को इससे बहुत लाभ है। इसको कोई भी इसको खाता खुलवा सकता है। इसमें सबसे पहले जो है सरकारी योजनाओं का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। इस योजना में खाता किसी भी सरकारी बैंक में खोला जा सकता है। जब आप खाता खोल लेते हैं तो अगले 6 माह के लिए इसे सही से संचालित रखते हैं तो आपको 5,000 रुपये की क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाती है।
आपके खाते में कोई भी बैलेंस ना हो तब भी आप उसमें से 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, इसके लिए आपको मामूली प्रीमियम जमा करनी होती है। ये इस खाते के साथ ही चलेगी दोस्तों। इसके साथ आपको मामूली प्रीमियम जमा करने के बाद आपको डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको मिलता है। तो ये थी आपकी चौथी योजना। पांचवी योजना है पीएम कृषि यंत्र योजना। इसको जो है आप अगर कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो उसकी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के तहत। पीएम कृषि यंत्र योजना में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। यह सब्सिडी अलग अलग राज्यों में वहाँ के नियमानुसार प्रदान की जाती है। इसके लिए समय समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान भाई इसमें सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में कृषि यंत्र खरीदने के लिए 40 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। कृषि व बागवानी यंत्रों में मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन अपने निकटतम कृषि विभाग में या बागवानी विभाग में आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं किस किस राज्य में कितनी योजनाएं। तो ये थी दोस्तों किसानों के लिए 5 योजनाएं। अब बात कर लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश के आलू भावों की। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं जो है बिहार के आलू भावों से। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है, बिहार में अगर बात कर लें छपरा की, तो छपरा में जो गुल्ला का रेट है आज का वो 12 से 13 रुपये प्रति केजी, और 3797 आलू का जो रेट है वो 13 से 14 रुपये प्रति केजी। गुल्ला और मोटा बराबर के रेट में लगभग बिहार में चल रहा है, थोड़ा 1-2 रुपये का फ़र्क है। हॉलैंड आलू की जो कीमत है आज 15.5 से 70 रुपये प्रति केजी में, और सिंदूरी आलू 14 से 15 रुपये किलो, और किर्री जो बिक रही है बिहार में 9 से 11 रुपये किलो बिक रही है, और कंचन आलू बिक रहा है 14 से 15 रुपये केजी में। ये है छपरा के रेट। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा के अंदर जो रेट चल रहा है वो 15 से 16 रुपये प्रति किलो का चल रहा है, और बिहार शरीफ में भी 15 से 16 रुपये किलो चल रहा है, और मुंगेर के अंदर 20 से 22 रुपये प्रति किलो चल रहा है। अब बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 16 से 18 रुपये प्रति केजी का रेट चल रहा है आलू का, और रायगढ़ के अंदर 17 से 17.5 रुपये प्रति केजी, और टिपरा के अंदर जो है 26 से 28 रुपये प्रति केजी चल रहा है। बात अगर चंडीगढ़ के भावों की करें तो चंडीगढ़ में 15 से 24 रुपये प्रति किलो का भाव आलू का चल रहा है। अब बात जो है लखनऊ की मंडी की कर लें, तो लखनऊ की मंडी में आलू जो है लखनऊ का यहाँ पर जो शुगर फ्री आलू है 3797 वो 16 से 17 रुपये किलो बिक रहा है, और सीनाथ आलू 18 से 19 रुपये किलो, चिप्सोना बिक रहा है 18 से 18.5 रुपये किलो, और गुल्ला के जो रेट हैं 11 से 13 रुपये किलो के रेट हैं, और सिंदूरी आलू के 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट हैं। ख्याति आलू के 14 से लेकर के 15 रुपये 15.5 रुपये किलो के रेट हैं। कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो 3797 चल रहा है वो 13 से 16 रुपये किलो, और गुल्ला जो चल रहा है वो 11 से 13 रुपये किलो, और हॉलैंड जो आलू चल रहा है वो 15 से 16 रुपये किलो, और ख्याति आलू चल रहा है 13 से 14 रुपये किलो। और ये थे कानपुर मंडी के भाव। आगरा मंडी में जो है 14 14.5 रुपये किलो आलू चल रहा है। और ये थे उत्तर प्रदेश की मंडियों के भाव दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज जो है गाड़ियों की आवक है, 93 गाड़ियों की आवक है दोस्तों। काफ़ी मात्रा में गाड़ी आई हैं, जिसमें कल की 14 बैलेंस हैं, और अगर 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख में 84 गाड़ी आई थी, जिसमें 14 बैलेंस गाड़ी थी, और उससे पहले 30 बैलेंस गाड़ी थी। तो पहले 11 तारीख को 30 बैलेंस गाड़ियां का होना मतलब उस दिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, इस वजह से बैलेंस ही। ये बैलेंस गाड़ियों का जो रेट है वो रेट ख़राब कर देता है आगे जा करके। तो ये बैलेंस आज जो है रेट जो चला है 37 आज ठीक, फिर भी मंडी में आज रेट बढ़िया है। 3797 आलू की 49 गाड़ियाँ हैं, जिस जो रेट जो चल रहा है आज आलू का 800 से 900 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में सूखे आलू का रेट चल रहा है। और गीले आलू का रेट कम है दोस्तों, गीले आलू 800 के आसपास बिक रहा है। और चिप्सोना आलू का रेट जो है 22 गाड़ियाँ चिप्सोना गाड़ी की, यहाँ पर जो संभल का है चंदौसी का चिप्सोना है वो 900 से 1030 रुपये प्रति पैकेट में बिका है 50 केजी में। और आगरा अलीगढ़ का जो चिप्सोना है वो 900 से 950 रुपये प्रति पैकेट में बिक रहा है। बात करें सूर्य आलू की तो 1000 से 1200 रुपये प्रति पैकेट में सूखा सूर्य आलू बिक रहा है। लाल आलू गुजरात का जो है वो 21 से 23 रुपये किलो बेपरपास बिक रहा है, और गुल्ला का जो रेट है वो 14 से 16 रुपये प्रति केजी में है।
और हल्द्वानी आलू और शिमला का जो एक एक गाड़ी है इनकी, ये 1200 से 1300 रुपये प्रति पैकेट में बिक रहा है। इसकी ज़्यादा मात्रा भी नहीं है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। LR आलू पंजाब का 750 से 850 रुपये बिक रहा है। पंजाब की किरी 300 से 350 रुपये प्रति पैकेट बिक रही है दोस्तों। तो ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं आपको जो है तमिलनाडु मंडी की। तो तमिलनाडु मंडी में जो चेन्नई के भाव हैं वो 20 से 23 रुपये प्रति किलो हैं और मदुरई के भाव 21 से 22 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। और भी बात मैं तमिलनाडु की मंडियों की और बताने वाला हूँ। आज पेपर इधर उधर हो गए दोस्तों, उसकी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। तो मैं अभी अब आपको बात जो है आज हरियाणा में जो है बल्लभगढ़ के रेट जो है 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है आलू, जो 12 से 14 था। और गोहाना के अंदर 14 से 20 का रेट था, वह 16 से 20 बिक रहा है। झज्जर में 16.5 से 18 रुपये किलो बिक रहा है। महेंद्रगढ़ के अंदर 12 से 13 रुपये किलो। पानीपत में जो है 8.5 से 9 रुपये किलो, 12 रुपये किलो तक। पुराना के अंदर 15 रुपये किलो। रेवाड़ी के अंदर 16 से 18 रुपये किलो। सोनीपत में 11 से 15 रुपये किलो। ये हरियाणा की मंडियों के भाव थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं केरला की मंडियों की। तो केरला में एक्चुअली केरला का जो भाड़ा आ रहा है लगभग 400 से 450 रुपये प्रति पैकेट का भाड़ा आ रहा है और समय भी काफ़ी लग जाता है। और रास्ते में अगर कहीं बारिश हो जाए या गाड़ियों को रुकना पड़े, रास्ते काफ़ी उधर बारिश हो रही है साउथ में, तो आलू के डैमेज होने की भी संभावना ज़्यादा है। हमारे किसी साथी ने पूछा था कि क्या करें केरला के लिए। तो केरला किसान जो हैं जब ही आलू भेजें जब तक आपके किसी आड़तिया से बात हो जाए, तो क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है और आलू के डैमेज का भी खतरा रहता है, इसलिए वजह से वहाँ के रेट काफ़ी जो है अच्छे खासे बने हुए हैं। केरला के आंचल की बात करें तो 21 से 22 रुपये प्रति केजी का रेट है। और अंगमाली के अंदर 43 से 48 रुपये प्रति केजी का रेट है। चेगन्नूर में 35 से 37 रुपये प्रति केजी। हरिपाद में 35 से 40 रुपये प्रति केजी। नीलेश्वर में 38 से 40 रुपये प्रति केजी। पलक्कड़ के अंदर 38 से 40 रुपये प्रति केजी। थ्रिप्तुनिथरा के अंदर 42 से 44 रुपये प्रति केजी का रेट है दोस्तों। अब बात आपको कर लेते हैं हम जो है हिमाचल की मंडियों की। तो हिमाचल की बात करें तो भुंतर में आज 26 से 32 रुपये किलो का रेट है, जो 21 से 24 रुपये किलो चल रहा था। और धनौटू मंदिरी में 18.5 से 25 रुपये किलो। हमीरपुर के अंदर 24 से 28 रुपये किलो। कांगड़ा नगरोटा के अंदर 19 से 20 रुपये किलो। कांगड़ा जयसिंहपुर में 27 से 32 रुपये किलो। शिमला के अंदर 25 से 30 रुपये किलो। तो मंडी ताकोली के अंदर 17 से 18 रुपये किलो। पालमपुर में 25 से 30 रुपये किलो। ऊना के अंदर 16.5 से 18 रुपये किलो। ये थे हिमाचल की मंडियों के भाव दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की मंडियों की। आज से पूरा अनंतनाग में 17 से 18 रुपये किलो। बटोटे के अंदर 20 से 22 रुपये किलो। कथुआ के अंदर 18 से 25 रुपये किलो। नरवाल के अंदर 20 से 25 रुपये किलो। 17.5 पहले चल रहा था, पुराना रेट है। 20 से 25 किलो आज का रेट है। राजौरी के अंदर 20 से 22 रुपये किलो। तो ये थे दोस्तों जम्मू कश्मीर की मंडियों के भाव। अब बात कर लेते हैं पंजाब की मंडियों की। पंजाब के अंदर भटिंडा के अंदर आलू चल रहा है 11 से 14 रुपये किलो। बरनाला के अंदर चल रहा 11.5 से 15 रुपये किलो। डेरा बस्सी के अंदर 11 से 12 रुपये किलो। फरीदकोट के अंदर 15 से 16 रुपये किलो। फिरोजपुर के अंदर 1050 से 13 रुपये किलो। 1050 10 रुपये 50 पैसे से 13 रुपये किलो। और जालंधर के अंदर 4.5 से 7.5 रुपये किलो। नवा शहर के अंदर 16 से 70 रुपये किलो। तो ये थे पंजाब के भाव दोस्तों। अब राजस्थान की मंडियों की भाव कर लेते हैं। बहु प्रतिष्ठित रहती हैं राजस्थान की मंडियाँ। तो राजस्थान के भाव मंडियों में लगातार भाव जो है ठीक चल रहे हैं, लगातार उछाल चल रहा है। बात चित्तौड़गढ़ की करें तो 14.5 से 15 रुपये किलो का भाव है चित्तौड़गढ़ में। चूरू के अंदर 16 से 17 रुपये किलो का भाव है। जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में 14 से 16 रुपये किलो का भाव है। सूखा आलू, बढ़िया आलू 70 रुपये 17.5 भी बिक रहा है दोस्तों। अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 13 से 16 रुपये प्रति किलो का भाव है। बढ़िया आलू 16.5 17 भी बिक रहा है। कोटा की बात करें तो कोटा की मंडियों में 12 से 15 रुपये 15.5 रुपये किलो का भाव है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में जो भाव चल रहा है वो 14 से 16.5 17 रुपये किलो का भाव चल रहा है बढ़िया आलू का। और ख़राब आलू की तो कोई कीमत नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादातर आलू दागी हो जाता है, वो काफ़ी सस्ता आपको बेचना पड़ता है। बात करें विजयनगर की, जयपुर के अंदर विजयनगर की बात करें तो वहाँ पर 17 रुपये 80 पैसे से 18 रुपये 60 पैसे यहाँ के भाव सर्वाधिक हैं। 17.5 यानी लगभग 18 रुपये से 19 रुपये किलो चल रहा है यहाँ पर। और जाल और मंडी के अंदर 16 से 18 रुपये किलो। और उदयपुर मंडी के अंदर 12 से 16 रुपये किलो। अलवर में 15 से 16 रुपये किलो। तो ये भाव थे दोस्तों राजस्थान की मंडियों के। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की दोस्तों। महाराष्ट्र की मंडियों में बात करें तो महाराष्ट्र में खेड़ चाकन के अंदर भाव चल रहा है 18.5 से 21 रुपये किलो।
और श्री रामपुर में 17.5 से 19 रुपये किलो, मुंबई के अंदर 18.5 से 21 रुपये किलो। मुंबई में आवक अच्छी है, बारिश भारी हो रही है और डिमांड भी बढ़िया है। पुणे मोसी के अंदर भाव चल रहा है 17.5 से 18 रुपये, कोई कोई लॉट 21 रुपये किलो भी बिका है। यानी भाव में यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस इसलिए आ जाता है कि जो डैमेज हो जाता है वो सस्ता बिक रहा है। बढ़िया आलू 21 रुपये किलो तक बिक रहा है पुणे के अंदर। नासिक के अंदर 15.5 से 20 रुपये किलो का रेट है दोस्तों। औरंगाबाद में 19 से 20 रुपये किलो का रेट है। नागपुर के अंदर 17.5 से 18.5 रुपये किलो का रेट है। और ये हैं दोस्तों महाराष्ट्र की मंडियों के भाव। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की मंडियों की। तो उड़ीसा की मंडियों में जो रेट चल रहा है, मेरे पास जो है बारगढ़ का रेट है 25 से 26 रुपये किलो, या 24 तक था हाईएस्ट अभी तक, अभी 25 से 26 है। बारपल्ली के अंदर 22 से 23 रुपये किलो, और हिंदौल के अंदर 28 से 30 रुपये किलो, भद्रक के अंदर 23 से 24 रुपये किलो, कामाख्या नगर में 30 से 32 रुपये किलो, नीलगिरी में 19.5 से 20 रुपये किलो। और कर्नाटक की अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की मंडियों की। कर्नाटक में जो आज का भाव है, बेंगलोर में जो भाव चल रहा है वो 27 से 28 रुपये किलो, और कुछ एक मंडी में 22 से 23 रुपये किलो का भाव है। चिकमंगलुरु के अंदर 19.5 से 20 रुपये किलो, दावणगिरी के अंदर 18 से 20 रुपये किलो, हुबली अमरगोल के अंदर 19 से 21 रुपये किलो ये हैं, और कोलार के अंदर 17 से 20 रुपये किलो, और शिमोगा के अंदर 23 से 24 रुपये किलो। तो ये हैं दोस्तों कर्नाटक की मंडियों के भाव। अब बात तेलंगाना की मंडियों कर लेते हैं। तेलंगाना की मंडी में हैदराबाद के अंदर जो रेट चल रहा है वो 18 से 22.5 रुपये किलो, और बोवेन पल्ली के अंदर चल रहा है 20 से 24 रुपये किलो, और बैंकट सरवन नगर के अंदर चल रहा है 20 रुपये किलो, इरागड्डा के अंदर 27 रुपये किलो, गुड़ी मलिकापुर के अंदर 20 से 22 रुपये किलो, एलबी नगर के अंदर 20 से 22 रुपये किलो, मेहदीपट्टनम में 26 रुपये किलो, 26 से 27 रुपये किलो। ये थे तेलंगाना की मंडी के भाव। अब बात आसाम की मंडी कर लेते हैं। आसाम के गुवाहाटी में जो रेट चल रहे हैं वो 18.5 से 20 रुपये किलो के, ये नहीं, हाँ दोस्तों 18.5 से 22 रुपये किलो के रेट हैं। और मेघालय के शिलोंग में 18 से 20 रुपये किलो के रेट हैं। नागालैंड के कोहिमा में 30 से 32 रुपये किलो के रेट हैं। ये थे दोस्तों अलग अलग जो है मंडियों के भाव। बात त्रिपुरा की मंडी कर लेते हैं। त्रिपुरा में बॉक्स नगर के अंदर 27.5 से 28 रुपये किलो, और चंपक नगर के अंदर 34.5 से 35 रुपये किलो, गांधाचरा में 24.5 से 30 रुपये किलो, 29 से 30 रुपये किलो, और सोनामुरा के अंदर 27 से 28 रुपये किलो, टेलुअमरा में 25.5 से 26 रुपये किलो, सिलाखारी के अंदर 40 से 45 रुपये किलो के रेट हैं। अब बात कर दिल्ली की केशवपुर मंडी में 19.5 से 24 रुपये प्रति किलो के भाव चल रहे हैं दोस्तों। अब आपको मैं बात उत्तराखंड की मंडियों कर लेते हैं। हल्द्वानी के अंदर जो रेट चल रहा है आज वो 16 से 17 रुपये किलो चल रहा है। भगवानपुर के अंदर 7 से 8 रुपये किलो, देहरादून में 12 से 16 रुपये किलो, हरिद्वार यूनियन में 12 से 15 रुपये किलो, ऋषिकेश में 17 से 18 रुपये किलो, और विकास नगर के अंदर 8 से 9 रुपये किलो। यहाँ पे पता नहीं क्यों रेट काफ़ी कम हो गए हैं। रुद्रपुर के अंदर 12 से 15 रुपये किलो। अब बात पश्चिम बंगाल के रेटों की कर लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जो आलू है वो काफ़ी अच्छी खासी निकासी चल रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है आलू की। और आसनसोल के अंदर जो है 22 से 24 रुपये किलो पहुंच गया आलू, जो 21 से 22 था। बांकुड़ा सदर के अंदर 21 से 22, बारानगर में 23 से 24 रुपये किलो, और बीरभूमि के अंदर 24 से 25 रुपये किलो, मेदिनीपुर में 21 से 23 रुपये किलो, दुर्गापुर के अंदर 23 से 24 रुपये किलो, अंग्रेजी बाजार में 23 से 24 रुपये किलो, हबरा के अंदर 23 से 24 रुपये किलो, मेदिनीपुर के अंदर 23 से 24 रुपये किलो, यानी 23.25 से 24.25 है। तो लगभग रामकृष्णपुर हावड़ा में 24.5 से 25 रुपये किलो। ये थे पश्चिम बंगाल के भाव दोस्तों। अब आपको सारे मंडियों के भाव लगभग अपडेट कराई दिए हैं। कुछ और आपकी बात हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हो। और आपको आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। और आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों, अपने अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए। और आपके लिए गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।